में खत्म हो चुकी है शराबबंदी जैसे मामले आ रहे हैं वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। जी हां, बिहार में दरअसल शराबबंदी लागू हुए कई साल हो चुके हैं। सरकार लगातार दावा कर रही है कि राज्य में शराब की बिक्री और तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए प्रशासन सख्ती से काम कर रहा है, लेकिन गोपालगंज से सामने आई एक खबर ने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सोचिए, जिस एम्बुलेंस को सड़क पर किसी मरीज की जान बचाने के लिए दौड़ना चाहिए, अगर उसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल शराब की तस्करी के लिए किया जाने लगे तो सवाल सिर्फ शराब की बरामदगी का नहीं रहता, सवाल सिस्टम पर भी उठता है और वही हो भी रहा है। दरअसल गोपालगंज में पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई के दरमियान एक एम्बुलेंस से करीबन 509 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही एम्बुलेंस पर नीली बत्ती और सायरन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी जिस वाहन को देखकर आम आदमी रास्ता देने के लिए मजबूर हो जाता है, उसी व्यवस्था का फायदा कथित तौर पर शराब की तस्करी में उठाया जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में शराबबंदी है तो शराब आ कहां से रही है। ये पहली बार नहीं है जब बिहार में शराब की तस्करी के लिए अलग अलग तरह के तरीके सामने आए हैं। कभी ट्रक, कभी कार, कभी बाइक और कभी दूसरे वाहनों में शराब छिपाकर ले जाने की खबरें हमेशा आती रहती हैं। गोपालगंज में इससे पहले भी अवैध शराब की बड़ी बरामदगी होती रही है। फरवरी 2026 में भी जिले में करीबन 12,000 लीटर जब्त शराब को नष्ट किए जाने की तस्वीर सामने आई थी। यानी एक तरफ सरकार शराबबंदी को लेकर सख्ती की बात करती है, दूसरी तरफ बार बार शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने की खबरें आती हैं। तो फिर असली सवाल क्या है? क्या सिर्फ शराब पकड़ लेना ही पर्याप्त है, या यही शराबबंदी है, या फिर उस नेटवर्क तक पहुंचना जरूरी है जो शराब को बिहार तक पहुंचा रहे हैं? क्योंकि अगर किसी एम्बुलेंस में सैकड़ों लीटर शराब पहुंच रही है तो जाहिर है इसके पीछे सिर्फ एक वाहन या व्यक्ति की कहानी नहीं हो सकती। शराब कहां से आई, किसके लिए लाई जा रही थी और कौन इसे रिसीव करने वाला था, इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकते हैं। और यही वो जगह है जहां बिहार की शराबबंदी पर बहस और गंभीर हो जाती है। सरकार की तरफ से शराबबंदी का उद्देश्य सामाजिक नुकसान को कम करना और शराब की उपलब्धता रोकना बताया गया, लेकिन जमीन पर अगर तस्कर नए नए तरीके खोज रहे हैं तो एनफोर्समेंट यानी कानून को लागू करने की व्यवस्था सामने आ सकती है और बड़ी चुनौती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी एक घटना के आधार पर पूरी शराबबंदी व्यवस्था को सफल या असफल घोषित करना सही नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं एक या दो नहीं है, बिहार में हर रोज हो रही हैं। इसलिए इस पर सवाल उठता है और सरकार को भी इसका जवाब देना होगा। गोपालगंज में ये घटना हुई, हालांकि बिहार के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आती है और शराबबंदी पर सवाल उठाए जाते हैं। बिहार में लागू शराबबंदी को लेकर सरकार भी सख्त होने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये कोशिश 10 साल से हो रही है, लेकिन अंजाम इसका कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। बिहार में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाकी इस शराबबंदी की उड़ती धज्जियों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।